हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, तो मैं पहले लिखूँगा अपना एड्रेस। तो मेरा एड्रेस अब जैसे मैं अपने स्कूल के लिए न्यूज़पेपर में एक ऐड छपा है और मुझे योगा क्लास ज्वाइन करनी है, तो अब मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, उनकी इंक्वायरी के लिए लिख रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, तो मैं पहले लिखूँगा अपना एड्रेस। तो मेरा एड्रेस है, जो भी आपको एड्रेस दिया गया हो वो क्वेश्चन में लिखना, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। तो B3 यमुनानगर दिल्ली, इसी में लिखना है जितना लिखना है, दिल्ली। और यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पिन कोड। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे डेट। तो डेट कितनी है आज, तो अपन लिख देंगे 22 नवंबर 2006, जो भी परमानेंट डेट हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अपन लिख देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे द डायरेक्टर। ओके, द डायरेक्टर PR, पेन भी ख़राब हो गया यार, पेन सही हो जा, चल जा पेन, चल नहीं रहा गाइस पेन, तो पेन चल गया। तो लिख देंगे सर द डायरेक्टर PR हॉस्पिटलिटी, डायरेक्ट PR हॉस्पिटलिटी। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट इंक्वायरी फॉर योगा क्लास, योगा क्लास। ओके, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं डियर सर। ये हमेशा एक कॉमन लाइन जो मैं लिखूँगा ना वो आप किसी भी में चिपका सकते हो, ठीक है गाइस, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। तो अपन पहले क्या लिख देंगे, विथ द रेफरेंस, इसको गाइस याद कर लीजिएगा इस लाइन को, या आप हर उसमें लिख सकते हैं जो भी इंक्वायरी में आता है, विद द रेफरेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन, मैंने कहाँ पढ़ा था, न्यूज़पेपर में। अगर आपने टीवी में देखा तो टीवी लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो, इन न्यूज़पेपर। फिर हम लिखेंगे कॉन्सिडरेट ऑन, जो भी यहाँ की डेट है ना गाइस, उससे पीछे की आप कोई भी डेट लिख सकते हो। तो 20 नवंबर 2006 तो गाइस इतना आपने लिख लिया तो आपका 1 नंबर पक्का है यहाँ पे, इतने का ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये लाइन आप याद करके चले जाओगे तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि अगर आप मुझे इसकी जानकारी दे दें तो मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा। तो क्या लिखेंगे, आई एम, पहले अपने बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आई एम स्टेटेड दैट आई एम इन क्लास 12th in 10th, class 10th. I am much interested, अपना इंटरेस्ट भी तो बताना पड़ेगा गाइस, इंटरेस्टेड इन योगा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, देखो जैसे भी मैंने क्या गलती करी थी, यहाँ पे एक ग्रेट लिखा और अब मैं यहाँ पे फुल लिखूँगा, तो ये गलती नहीं करनी है किसी को भी। तो अगर यहाँ पे आपका पूरा वर्ड नहीं आता तो आप पूरा वर्ड यहीं पे लिखेंगे। पेपर के पैसे आप दे चुके हैं, अब और कुछ नहीं देना है आपको, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप दे चुके हैं, तो आप इस जगह को बचाने के चक्कर में कुछ गलती नहीं करेंगे, आप पूरे मार्क्स पाएंगे, ठीक है। आई एम वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू could tell me about the information as follow। तो आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, तो आप उसकी वहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर, फ़ीस के बारे में पूछ सकते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर, कितने समय तक सीखना होगा, ड्यूरेशन,
कोर्स ड्यूरेशन, टाइमिंग पूछ सकते हैं आप, यहाँ पे लिख देते हैं टाइमिंग। और फिर आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर पूछ लिया, कोर्स ड्यूरेशन पूछ लिया, टाइमिंग पूछ लिया, और क्या गाइस पूछ सकते हैं अपन, कमेंट में आप बताइएगा। ये जगह आपके लिए खाली छोड़ दी मैंने, यहाँ पे आप बताइएगा और क्या पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और पूछ सकते हैं गाइस अपन पूछ सकते हैं एजिबिलिटी। एजिबिलिटी पूछ सकते हैं अपन, और फिर लिखेंगे आई, ये भी एकदम कॉमन लाइन है, ये भी आप किसी में भी छुपा सकते हैं। आई एनरोल और आई मे आई एनरोल और रजिस्टर्ड earliest ये स्पेलिंग की गड़बड़ नहीं हुई है, काटा पीटी में हो गया है। मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख के देता हूँ रजिस्टर की स्पेलिंग, रजिस्टर्ड ओके गाइस, एज अर्लीस्ट ओके। तो यहाँ पे एक कॉमन लाइन है, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यू। इसका मतलब होता है मैं आपके दौर से जल्द सुनना चाहता हूँ। और फिर लिख देंगे आप योर सिंसियरली यहाँ पे मेरा नाम स्टडी जोशीला, तो मैं स्टडी जोशीला लिख देता हूँ। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखना है आपको, याद रखिए। अपना नाम मत लिख के आ जाइए, अगर क्वेश्चन ना दिया हो तो अपना नाम लिख दीजिएगा, स्टडी जोशीला। यहाँ पे सिग्नेचर एकदम इफेक्ट पड़ता है उस पर, यहाँ पे आप सिग्नेचर भी दे सकते हैं ऐसे। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 4 मार्क्स पूरा, ये लाइन पूरी खींचेगी यहाँ तक ओके गाइस। तो आपको 4 मार्क्स पूरा हो गया। फॉर्मेट आपने देख लिया, लेटर कैसे लिखते हैं देख लिया, तो आपको नंबर लाने से लेटर में कोई रोक ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। और अगर लेटर टू ऑर्डर के लिए भी आपको अच्छे से समझ में आया हुई है तो आप लेटर टू ऑर्डर के लिए भी मेरे को कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। फिर आज शाम को भी एक वीडियो आने वाला है, मैं उसमें आपको भोली का चैप्टर समझाऊंगा एज इट इज़ वेल। तब तक लिए टाटा, बाय बाय गाइज़।